नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से छोटे बच्चों के शरीर पे जो बाल हैं उनको हटाया जाता है। तो आपको सबसे पहले किस तरीके से लोई को तैयार करना है उसके बारे में हम बता देते हैं। इसके अंदर हमने थोड़ा आटा मिलाया है और इसको हमने गूंथा है इससे तेल से मिला के तेल, और इसमें आप कुछ अजवाइन डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं। हल्दी का प्रयोग हमने इसमें इसलिए नहीं किया है क्योंकि बच्चे को थोड़ा सा जॉन्डिस है और उसके कारण जो उसका रंग है और भी पीला पड़ सकता है, और जब हम उसका टेस्ट कराते हैं तो वो जॉन्डिस का लेवल जो है वो हाई हो सकता है, इसलिए हमने अभी उसमें वो नहीं डाला है। बट इसके लिए किस तरीके से अलग अलग तरीके की लोई बना सकते हैं उसके लिए हम ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना चुके हैं जो हम आपके साथ में जल्द ही शेयर करेंगे। अभी आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से थोड़ा सा आटे को गीला रखना है ताकि जो बाल हैं वो उस पर चिपक पाएँ, और हमको उल्टी डायरेक्शन में इसको घुमाना है। उल्टा डायरेक्शन में जैसे कि आपने देखा होगा जो बड़ी लेडीज़ हैं वो वैक्स करती हैं, तो वो भी हमेशा हमने देखा है कि जिस डायरेक्शन में बाल होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम निकालते हैं। तो सेम वही प्रक्रिया हमको यहाँ अपनानी है। ज़्यादातर छोटे बच्चों के बाल 1.25 महीने तक अगर हम निकालते हैं तभी वो निकल पाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हम ये आराम से निकालेंगे, बच्चा अभी बहुत छोटा है, 4-5 महीने के बाद हम ट्राई करते हैं, तो वो बाल जो है वो हटने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। तो देखिए, अभी तक ज़्यादातर बच्चों के आप देखेंगे तो हाथ पर, पैर पर, कमर पे और कुछ कुछ सिर पे भी बाल होते हैं। तो वो सारी जो प्रक्रिया है वो हमें 1.25 महीने के अंदर ही करनी चाहिए। 1.25 महीने के अंदर आप जितना करेंगे और जितना रगड़ रगड़ के करेंगे, थोड़ा सा बच्चा पैनिक हो सकता है और रो सकता है, थोड़ा उसको तकलीफ हो सकती है क्योंकि बच्चा बहुत नाजुक है और बाल निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा उसको पेन होगा। इसके साथ में मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि आप सोचेंगे कि हमने ओनली एक दिन में किया और उसके जो बाल हैं वो पूरे निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हमने जो बेबी है जब से हुई है तब से लेके डेली हम ये करते हैं, और कभी कभी तो मैं मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम में प्रेफर करती हूँ करवाना, ताकि जितने अच्छे से उसके बाल निकल पाएँ, और क्योंकि ये हम बाद में नहीं कर पाएंगे और यही टाइम है हमारे पास में। थोड़ी सी बच्चे को तकलीफ़ हो सकती है, बट आप इसको कंटिन्यू करें, ये हार्मफुल नहीं है। और मसाज के लिए और आटे से जो ये उपटन जो है वो लगाने के लिए हमने डॉक्टर से भी परमिशन ले रखी है। डॉक्टर ने कहा है कि ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं सेफ़ हैं और आप आराम से कर सकते हैं। जब आप ये मसाज करते हैं आटे से बच्चे की बाल निकालने का, तब आपको याद रखना है कि बच्चों को उस समय आपको तुरंत पहले दूध नहीं पिलाना है, क्योंकि वो जो बच्चा है वो ज़्यादा उसको घिसने से या कमर पे और कमर के बल भी हमको लेटाना पड़ता है, तो वो सारा जो दूध है वो बच्चे का निकल सकता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको बिल्कुल भी इसको दूध पिलाने के बाद मसाज हो या फिर आटे का उपटन लगाना हो, वो दोनों ही आपको नहीं करना है। इसमें अगर आप बेसन भी मिलाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। थोड़ी ही देर में बच्चा बोर हो जाता है, बट ठीक है, हमको एंगेज करना है उसे, और एटलीस्ट 5 मिनट तक के लिए तो हमको ये जो आटा से निकालने का काम है वो करते ही रहना है। ये आपको याद रखना है कि तेल लगाने के बाद नहीं, तेल लगाने से पहले मैं जनरली करती हूँ कि मसाज करती हूँ जब ऑयल से, उससे पहले आटे से मसाज कर देते हैं। आटे से मसाज करने के बाद में थोड़े से उसकी जो स्किन है वो रूखी हो जाती है। उसके बाद तेल मालिश करते हैं, और तेल मालिश करने के तुरंत बाद हमको ये नहीं करना है, हमको नहलाना नहीं है। उसके बाद थोड़ी देर हमको बच्चे को रहने देना है और उसके बाद हमको करना है। तो देखिए किस तरीके से मसाज हो रही है उसकी आटे से।
हाँ हाँ, यस यस यस। तो इस तरीके से आप अपने घर पे ट्राई करिए और प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या ये जो रेमेडीज़ हैं ये बाल हटाने के लिए इफ़ेक्टिव है या नहीं। मेरे लिए बहुत कामगार साबित हुई, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट बॉर्न बेबी है उसके टाइम मैंने ये सब नहीं किया था, और उसके बाद मैंने जब पूछा है डॉक्टर से, दाई माँ से, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसके लिए ये जो 1.25 महीने में हमको ये करना पड़ता है, और 1.25 महीने के बाद में आप इसको छोड़ेंगे तो वो जो बाल हैं वो अपने आप रिमूव हो जाएंगे। तो फर्स्ट बेबी के टाइम में ध्यान नहीं रख पाई, बट अगर आप लोग चाहते हैं, मैं इसीलिए अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप ज़रूर ये घर पे ट्राई कीजिए। और इसके लिए हमको कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट की भी ज़रूरत नहीं है। आप घर पे जो माएँ हैं वो भी इसको ट्राई कर सकते हैं, और घर में कोई अगर अवेलेबल है कोई बड़ा जना, तो उनको तो ये सारी चीज़ें पता होती ही हैं। तो आप प्लीज़ इसको एक बार घर पे ट्राई कीजिए, और ये इफ़ेक्टिव लगा या नहीं लगा इसको मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।